मिल गया मिल गया मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई डिस्कशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया आप लोगों के लिए। जल्दी से अपना सेट देख लीजिए। 328 जीपी, 328 जीपी, या तो फिर ये प्रश्न देखिए मैक्सिमम सेटों के प्रश्न मिल रहे हैं, चाहे कोई भी सेट आप हो, लेकिन इस सेट को जरूर देखिएगा। 328 जीपी, हो सकता है कुछ प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाए। देखिए डिस्कशन यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का पूरा सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, और साथ ही ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से पेपर आप लोगों के पूछे गए थे। 2024 का पेपर है, गृह विज्ञान का है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और जल्दी से फटाफट जो है इसे अपना क्वेश्चन आंसर जो है मिला लीजिए। चलिए 328 जीपी के इस सेट का करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? निम्न में से कौन सा कार्य जो है व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो क का थर्ड जो होगा सही हो जाएगा। कौन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है? कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका बचत करना है? समय का, श्रम का, धन का, ना, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्य व्यवस्था से क्या होता है, समय का, श्रम का और धन सभी का बचत होता है। ग देखिए क्या होगा, निम्न में से कौन आजीविका का श्रेणी में आता है? देखिए आजीविका के श्रेणी में जो होते हैं डिस्टेंस, देखिए शिक्षक भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई आजीविका के लिए लोग अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, कामों को करते रहते हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी जारी रहेगी डिस्कशन, लेकिन आप लोग के काम करते रहिए। बहुत ही परिश्रम से ये पेपर लाए जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। गह प्रश्न की ओर, पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार और इनमें से सभी। तो देखिए डिस्टेंस पोषण का जो निर्धारण होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनमें से सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आयु के अनुसार भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार भी होता है, और श्रम के अनुसार भी होता है, और आयु के अनुसार भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर प्रश्नों में देखिए इनमें से सभी ऑप्शन ही सही हैं। अंग प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? तो देखिए इनमें से सभी, देखिए अचार, मुरब्बा, पापड़, देखिए इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को। भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। ठीक है ना। दूसरे का कौन सा प्रश्न है? ये का प्रश्न है, तो का कौन सा ऑप्शन? चौथा सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए डिस्टेंस विश्व व्यापार संगठन जो आया था, देखिए 1995 में डिस्टेंस लाया गया था ना। वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो लाया गया था, WTO को लाया गया था 1995 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा। हो सकता है प्रश्नों में देखिए सबको सामूहिक रूप से नंबर मिले, या तो फिर ये है जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है? तो इसे मानते हैं हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था मानते हैं। समाज की मूल इकाई क्या होती है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होता है परिवार। समाज की मूल इकाई जो है वो कौन है? परिवार होता है। ठीक है ना। वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है? तो देखिए डिस्टेंस पूर्णतया स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्तचालित। देखिए इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएगा डिस्टेंस ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे फटाफट शेयर भी करते चलिए अपने डिस्टेंस क्लासमेट में। ठीक है ना। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, देखिए विसंक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। फैशन फैट्स का अर्थ क्या होता है? तो देखिए डिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी फैशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी फैशन। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए डिस्टेंस कमरे का आधिपत्य जो होता है ये अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए चुनाव लड़ने का। ठीक है ना। तो ये जो होता है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना। FPO का पूरा नाम क्या होगा? तो देखिए ये होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अंग प्रश्न का सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का ये प्रश्न चल रहा था डिस्टेंस। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है डिस्टेंस, और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो DJ सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।
चलिए, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए थे डिस्टेंस? तो ये बनाने वाले व्यक्ति थे आर्थर पेज। कौन थे? आर्थर पेज साहब। जनसंपर्क के प्रकार हैं, जनसंपर्क के प्रकार जो है डिस्टेंस, प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति बनाना। तो देखिए जनसंपर्क का मतलब ये होता है सभी की सभी बातें सही हो जाएंगी, तो इनमें से सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए संचार के माध्यम क्या क्या है? संचार के माध्यम में देखा जाए तो रेडियो से भी संचार का माध्यम है, ये समाचार पत्र भी है आपका, टीवी भी है, इनमें से सभी। तो इसका मतलब इनमें सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। घ प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। संचार से लाभ क्या है? देखिए संचार से देखा जाए ग्रामीण विकास की बात होती है, अनौपचारिक शिक्षा की बात होती है, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार की बात होती है, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान, कार्यकुशलता, परिश्रमी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए एक गृहिणी को। ठीक है ट्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है ट्यूशंस। तो इस तरीके से देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कराई गई। बहुविकल्पी के बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, पोषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया गया आप लोग को। आहार कितने प्रकार के होते हैं, बौनापन क्या है, वैकल्पिक देखरेख क्या होता है। ठीक है, ये प्रश्न है आप लोगों का। देखिए मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। प्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं? शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? शैशवावस्था का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के नाम लिखिए। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये अति लघु के प्रश्न थे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। लेकिन दोस्तों इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों खुद भी लाभ उठाइए इसका और अपने क्लासमेट पर भी शेयर कीजिएगा। कार्य के क्या उद्देश्य हैं देखिए, नौकरी, और इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा दोस्तों, और इसे पूरा अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। ठीक है ना, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है ना, चलिए फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। फैशन चक्र के देखिए विभिन्न स्तरों को समझाइए। ठीक, ये प्रश्न था आप लोग का। भारत में पोषण संबंधित विभिन्न समस्याओं का जो उल्लेख करना है अथवा खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है, इस पर जो है व्याख्यान देना है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है 18वां आप लोग का प्रश्न, जो विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियों तथा उनका महत्व से बताइए। अथवा में जो प्रश्न है जनसंपर्क के कार्य सिद्धांत क्या है, विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से था दोस्तों ये आप लोगों का पेपर। कौन सा सेट था ये? 328 जीपी। ठीक है ना, गृह विज्ञान का था, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक काम याद रखिएगा, जुड़े रहिए। अर्थशास्त्र के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मिल रहे हैं आप लोगों को, उसका सोल्यूशन वगैरह और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए आप विद्यार्थी हैं, 12th के तो ये चैनल आपका है। और ज़बरदस्त तरीके से चैनल से जुड़कर तैयारी करिए, डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर, और अपने जीवन का जो है एक उचित मार्गदर्शन कीजिए इस चैनल के साथ जुड़कर। और आपसे एक बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यदि कोई अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है डिविजन्स, तो उसका जो प्रचार प्रसार है दूर तक करना चाहिए, ताकि और भी लोग उससे लाभान्वित हो सके। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।